हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप मतलब फसल, आप सबको पता ही होगा, और प्रोडक्शन मतलब इसका फसलों का उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन एंड मैनेजमेंट, उसका रख रखाव, उसकी देखभाल, उसका सारा मैनेजमेंट, मतलब उसको बीज बोने से लेके फसल कटने तक उसका रख रखाव किस तरह से किया जा रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहेली एंड बूझो went to their uncle house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. पहेली एंड बूझो गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के यहाँ गई। उनके अंकल एक फार्मर हैं। एक दिन उन्होंने अपने अंकल के यहाँ कुछ टूल्स यानी कि औजार देखे, जैसे कि खुरपी, सीकल यानी कि हसिया, शॉवल इज लाइक ऑल्सो लाइक अ खुरपी, शॉवल भी जो है वो खुरपी के जैसा ही एक टूल्स है, प्लॉ मीन्स हल, आदि अपने अंकल के खेत में उन्होंने देखे। अब बूझो इस बॉक्स ग्रीन बॉक्स में कह रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप भी अपनी साइंस की बुक खोल लीजिएगा जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पर, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब हो सकता है कि मैं ये वापस पढ़ाऊँ, नहीं भी पढ़ाऊँ, है ना। तो इट्स मे बी पॉसिबल कि मैं शायद इसको रिपीट ना करूँ, वो डिपेंड करेगा कब स्कूल खुलता है, कितना टाइम मिलता है। तो अभी आप साथ साथ में इसको सीरियसली पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसका होमवर्क भी देंगे, आप वो भी कर लीजिएगा साथ साथ में। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। बूझो कहती है मुझे ये जानना है कि यह जो टूल्स है जैसे कि खुरपी, सीकल, है ना, ये सब कहाँ पर और कैसे यूज़ किए जाते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने यह सीखा है कि जितने भी इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जीवित प्राणी जो हैं, उनको जीवित रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की रिक्वायरमेंट्स होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। क्या तुम्हें याद है पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है भोजन अपना किस तरह से बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। साइंस ने संपूर्ण जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आता है। तो ये कह रहे हैं, इस बुक में बता रहे हैं कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमन, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम अपना भोजन बनाते नहीं हैं, हम अपना भोजन पकाते हैं, है ना। हम अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते हैं। सिंथेसिस उसका भोजन का जो खाद्य पदार्थों से हम भोजन को पकाते हैं, तो हमें सोर्स अल्टीमेटली क्या होता है हमारे भोजन का, आइदर प्लांट और आइदर एनिमल प्रोडक्ट्स। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर ऑन फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. आपको ये याद होगा, आपको ये पता होगा कि जो हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि इस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वह जो ऊर्जा होती है वह हमारे वेरियस बॉडी फंक्शन, हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, है ना। बाहर भी अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम शायद उड़ भी नहीं पाएँ अपनी जगह से, है ना, और बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारे अंदर भी जो फंक्शंस, बॉडी के इनसाइड भी जो हमारे फंक्शंस चलते हैं, वो जो काम करते हैं, मतलब फंक्शंस होते हैं, तो वो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। जैसे डाइजेशन है, मतलब पाचन, डाइजेशन मीन्स हमारा भोजन डाइजेस्ट किस तरह से होता है, पाचन, इसको हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड है पाचन। रेस्पायरेशन मतलब
हम लोग सांस कैसे लेते हैं, है ना, जो हमारे जैसे सांस जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका भी पूरा एक हमारे अंदर सिस्टम चलता है ना। तो रेस्पायरेशन सिस्टम, यू नो व्हाट इज मीन ऑफ रेस्पायरेशन सिस्टम। एंड एक्सक्रीशन, we get our food from plants और एनिमल्स और बोथ। और उत्सर्जन तंत्र, ये सारे जो क्या बोलते हैं इसको, ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए हमें भोजन से एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, और हम अपना भोजन प्लांट्स, एनिमल और दोनों से प्राप्त करते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? इसका मतलब हम सबको भोजन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में इतनी बड़े लार्ज नंबर में जो पॉपुलेशन है, जो लोग बाग हैं, उनको भोजन किस तरह से मिलता है, ये हम इस देखते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। इसका मतलब तो यही है कि फूड जो है, भोजन जो है, वह बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होना चाहिए, बहुत उसका उत्पादन जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड का रेगुलर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, नियमित प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब तरफ, मतलब छोटे से लेके बड़े को या गरीब से लेके अमीर तक सबको होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। अब ये एग्रीकल्चर, जो खेती है, कृषि का कार्य है, वो कैसे स्टार्ट करा, हमारे पूर्वजों ने कैसे स्टार्ट करा, वो हम देखते हैं कि टिल 10,000 BCE पीपल वर नॉमेडिक। मतलब 10,000 ईसा पूर्व BCE तक जो पीपल थे वो नॉमेडिक, मतलब घुमक्कड़ थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर रहते थे, और आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से वह भोजन और रहने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह पर फूड एंड शेल्टर के लिए, वह मतलब भोजन और रहने की स्थान, मतलब घर, आवास तो उस समय शायद बनते नहीं थे, लेकिन हाँ जो भी उनको था, तो मतलब रहने के लिए और भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे ग्रुप्स में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वे क्या करते थे, वे क्या खाते थे, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते थे। और फिर उन्होंने उसके बाद में एनिमल्स का, दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने जानवरों का शिकार करके खाना स्टार्ट किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। और उसके बाद में इन्होंने खुद ही अपना लैंड जो था, जो लैंड होता है, जो ज़मीन थी, उसको कल्टिवेटेड करके, उस पर कृषि करके राइस एंड वीट और अदर फ्रूट क्रॉप का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। 10 एग्रीकल्चर का जो जन्म हुआ है ना, कृषि का जन्म तब हुआ। समझ में आ गया ना। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। क्या मतलब है कि जब एक ही तरह के पेड़ पौधों को जब एक ही स्थान पर उगाया जाता है, एक ही तरह के पौधों को एक ही स्थान पर उगाया जाता है और बहुत अधिक संख्या में, लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप, है ना, फसल कहते हैं। जैसे क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब कि कोई गेहूं की फसल का उत्पादन कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक ही तरह के गेहूं की फसल को एक ही स्थान पर उगाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगी वहाँ पे, गेहूं की फसल। इस तरह से मक्का की, ज्वार की, बाजरा की, सब तरह की जितनी भी फसल है वो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं और एक ही स्थान पर उनको उगाया जाता है।
You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. और आप जानते हैं कि क्रॉप्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सीरियल्स मतलब दाल वाली फसलें हैं, है ना, दलहनी फसलें हैं। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। और इन फसलों को जिस सीज़न में ये उगती है या इनका जिस सीज़न इनका प्रोडक्शन किया जाता है उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मैंने इतना पढ़ाया, ये आपको सब पढ़ना है और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।